हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और झक्कास होंगे। तो बिहार आईटीआई के जो बच्चे एग्जाम दिए हुए थे वो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आई, कॉल आई, मैसेजेस आए, तब हमने जाके ये समझा कि आपकी डाउट्स प्रॉपर क्या क्या होने वाली है। जो बच्चे बिहार आईटीआई का एग्जाम दे दिए हैं हम आपको बता देंगे, आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर जी कि रैंक कार्ड क्या है। जो आपकी रिजल्ट आई हुई है वो रैंक कार्ड के फॉर्म में आई हुई है, वो क्या है उसको समझने के लिए सीखेंगे। दूसरी बात कि रैंक कार्ड आने के बाद क्या करना होगा। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो रैंक कार्ड तो आ गई, इसके बाद की प्रोसेस क्या होने वाली है इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग का होने वाला है कैसे पता करें सर रैंक कार्ड देखकर या अपना नंबर देखकर, अपना मार्क्स देखकर कि हम पास है या फिर फेल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और चौथा पॉइंट हम लोग का कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए होगा या प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए होगा, इस पे भी हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में जो आती है कि वो काउंसलिंग क्या होती है सर। जैसे आप लोग बेसिकली ये समझ लेंगे, जैसे कि यहाँ आप लोग ये समझेंगे कि सर जी रैंक कार्ड आ गई है, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। अब होती क्या है काउंसलिंग वो भी समझना पड़ेगा। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आती है, वो क्या होती है वो समझेंगे। उसके बाद एडमिशन होती है। ये सारा कुछ हम आपको समझाने वाले हैं, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे कराना है उसके बाद। और सबसे बड़ी डाउट आपका ये भी है कि सर हमको फिटर लेना है, हमको इलेक्ट्रीशियन लेना है, तो फिर हमको कैसे मिलेगा सर जी? कितना रैंक है जो हम ये कोर्स ले सकते हैं, ये ट्रेड ले सकते हैं, ये ब्रांच ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है सर जी हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कितना रैंक चाहिए। सर हमको पटना में कॉलेज चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कितना रैंक चाहिए होगा। ये वीडियो पूरी प्रॉपर देख लेते हैं तो सारा डाउट्स आपकी यहीं से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके नहीं देखेंगे या ज्यादा स्पीड करके नहीं देखेंगे, ताकि आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ जाए राज सर को। ओके, पहले देख लीजिए, सारा कुछ समझ लीजिए, हम गारंटी देते हैं आपकी सारी डाउट्स खत्म हो जाएगी। अब आपके पास जो रैंक कार्ड होगी रैंक कार्ड पे हम लोग आते हैं और रैंक कार्ड को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपके पास रैंक कार्ड आई होगी, जब आप डाउनलोड करने के लिए गए होंगे तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट रैंक कार्ड दिखी होगी जो आपने डाउनलोड किया होगा। दूसरा रैंक कार्ड होगा आपका ओपन मेरिट लिस्ट रैंक कार्ड, यानी ओपन रैंक कार्ड, अलग रैंक कार्ड आती है, ये होगी आपकी ओपन रैंक कार्ड। और ये जो आपकी नीचे जो दिख रही है ये आप लोग की क्या होने वाली है सर जी? ये आप लोग का जो होने वाला है यहाँ पर, ये होने वाली है आपका यू, ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड है ये होने वाली है। जो बच्चे एक ही रैंक कार्ड डाउनलोड किए वो दोनों कर लेंगे, वहां पर दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन है। आइए थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स से समझने का प्रयास करते हैं। ये रैंक कार्ड बेसिकली क्या है सर जी, इसके बारे में समझ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट रैंक कार्ड क्या है, ओपन रैंक कार्ड क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगी सारी चीजें, टेंशन नहीं लेनी है, बारीकी से हम लोग सारा कुछ समझाएंगे। रैंक कार्ड में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी पर इस पर आपको फोकस नहीं करना है, ना ही आपको ध्यान देना है। जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट रैंक कार्ड आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा सर जी? एक दिखेगा आपको यूआर, क्या दिखेगा सर जी हमको? एक दिखेगा आपको यूआर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग को यूआर दिख रही होगी, यहाँ पर आपको यूआर दिख रही होगी, यहाँ पर ईबीसी दिख रही होगी, यानी कि जो भी कैटेगरी आपकी वो दिख रही होगी, तो आपको यूआर पे फोकस करना है। डिस्ट्रिक्ट रैंक कार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं DIST, बड़ी अक्षर में लिखे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोग को, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट रैंक कार्ड होगी, एक यूआर रैंक होगी, एक आपका क्या होगा कैटेगरी रैंक। कैटेगरी में आपका BC OBC कुछ भी हो सकता है। अब एक बार इसको ध्यान से देखोगे, यहीं से आपका सारा कंफ्यूजन सी खत्म हो जानी है, इसके बाद कोई कंफ्यूजन आपके अंदर रहने भी वाली नहीं है, ठीक है। अब यूआर रैंक में क्या होगा आपका 200 300 400 500 700 800 900 कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास जो बच्चे का रैंक कार्ड आई हुई है उस रैंक कार्ड में क्या है बाबू कि ये बांका डिस्ट्रिक्ट का है, और बांका डिस्ट्रिक्ट का जो यहाँ पर रैंक कार्ड है आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बांका डिस्ट्रिक्ट का जो रैंक कार्ड है यहाँ पर, ये रैंक कार्ड कौन सा है? बांका डिस्ट्रिक्ट का है। और इसका यूआर में रैंक है 661। कितना है रैंक में हम आपको लिख के थोड़ा क्लियरली बता देते हैं। ये आपका यूआर रैंक है बाबू, और ये आपका ईबीसी रैंक है, ठीक है। ईबीसी में आपका कोई भी कैटेगरी हो सकता है। यूआर में 661 रैंक है इसका, और ईबीसी में 216 है। अब ये बच्चा पास है या फेल है ये कैसे समझेंगे? तो हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे यहाँ पर बांका लिखा हुआ है ना, हाँ, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे उसी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भरे होंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिला होगा,
ठीक है। हाँ, अब बांका का कितना है 661 है ओपन में रैंक कार्ड में। अब हम ये जानते हैं कि बांका डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज में सीटें कितनी है, उसको हम लोग को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिस्ट ओपन करना पड़ेगा। ये लिस्ट सर आप निकाल लिया, आपको हमको कहाँ पे मिलेगा, ये हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे, आप देख सकते हैं। बेसिकली जो मोटी मोटी बातें होगी हम यहीं पे आपको समझा देंगे। जैसे यहाँ पर बांका डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखने का अगर प्रयास करेंगे बाबू, तो बांका डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं बाबू, बांका डिस्ट्रिक्ट में टोटल सीटें इलेक्ट्रीशियन फिटर ये सब कुछ टोटल मिला के जो सीटें होगी बांका डिस्ट्रिक्ट में कितनी होंगी, आइए देख लेते हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट में टोटल सीटें जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, टोटल कितनी सीटें हैं, 282 सीटें। अब आपको समझ में आई होगी ये जो बच्चे का रैंक आया हुआ है 682, 682 रैंक ही था इसका। जस्ट सेकेंड, कितना था बाबू, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर रैंक कितना था इसका, 661 रैंक था। और यहाँ पर जो आपको डिस्ट्रिक्ट में पूरा सीट कितना है, तो 282 है। सीट से 100 या फिर 200 हम लोग दोगुनी लेके चलते हैं, यानी जितना सीट आपके डिस्ट्रिक्ट में है कट ऑफ उसका दोगुना जाता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 282 है, तो ये 3 लेके चलते, 3 दोनों 6 लेके चलते, यानी कट ऑफ के अनुसार 600 तक अगर रैंक आता है इसका तो एडमिशन हो जाता। लेकिन अब यहाँ इसका होने के चांसेस नहीं बन रही है। यहाँ पे हमको 661 दिखा, मतलब इसका एडमिशन नहीं होगा, ये बच्चा फेल है। 600 रैंक रहता या फिर 600 के अंदर रैंक रहता, ये बच्चा पास हो जाता। सेम इसी तरह आपका भागलपुर होगा, भागलपुर में 1200-1300 सीटें हैं, 1200-1300 के अंदर नहीं, अगर आपका 2000 तक भी है तो एडमिशन हो जाएगा। पटना में 2000 सीटें हैं, उसके अंदर नहीं, अगर 3000 तक भी यूआर में तो पटना में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए। सर जी तो 661 से अगर फेल है तो क्या अब इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। दूसरा ट्राई करते हैं, आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाली रैंक कार्ड देखें। अब हम लोग आते हैं ओपन रैंक कार्ड में। सर जी ओपन रैंक कार्ड क्या है, आप 2 रैंक कार्ड डाउनलोड किए होंगे, नहीं किए तो जाके जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे, उसमें देर नहीं करेंगे। अब ओपन रैंक कार्ड में भी यूआर रहता है, इसमें भी कैटेगरी रहता है, यानी ईबीसी रहेगा, जो भी बीसी रहेगा, SC ST जो भी आपका रैंक होगा। तो यूआर में इसका कितना है बाबू, 64,809 रैंक है, और ईबीसी में 22,531 रैंक है। तो यूआर में कितना है इसका, 64,000 है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि आईटीआई में टोटल सीटें कितनी है पूरे बिहार राज्य में। वही बिहार राज्य में ये दिया गया है, पूरे बिहार में रैंक इसका कितना आया है, 64,000 आया है। और पूरे बांका डिस्ट्रिक्ट में उसका रैंक कितना आया था, 600 रैंक आया हुआ था, जो हम आपको दिखाए। उसी तरह आपका भी डिस्ट्रिक्ट का रैंक कार्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि पूरे बिहार में कितनी सीटें हैं। सर आइए देखते हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं और इसको अच्छे से भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग कट ऑफ लेकर जाएंगे तो 1.5 गुनी कट ऑफ लेकर जाएंगे, इससे ज्यादा हम लोग को कट ऑफ लेके नहीं जाना है, ठीक है ना। चलो तो टोटल सीटें हम लोग देख लेते हैं बाबू, टोटल सीटें कहां पर दिखेगी हमको। हाँ, तो टोटल सीटें यहां पे देखोगे आप लोग, जस्ट अ सेकेंड, हाँ बाबू, तो टोटल सीटें इन देखो, एक वुमेन आईटीआई है, वुमेन आईटीआई का टोटल सीट यहाँ पर कितने हैं, तो 4000 है। वुमेन आईटीआई का टोटल सीटें कितनी है बाबू, 4000 है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी ले सकती है, लड़कियां ही एडमिशन ले सकती है। ये 4000 लड़कियों का वैकेंट सीट है। ओके, समझ गए आप लोग। चलो अब हम आते हैं टोटल सीट पे। 4000 सीटें इधर हो गई आपकी। उसके बाद कहाँ से टोटल देख लेंगे हम लोग, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं बाबू। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो आओ, अब यहाँ पे टोटल सीटें देखते हैं कितने बाबू। तो टोटल सीटें यहाँ पर 21,828 हो गई, और 4000 उधर हो गई, तो 25,000 ले लेते हैं। 25,000 और यहाँ पर 7,000 सीटें हो गई, तो 25 और 7 कितना हो गया, अप्रोक्स लेके हम 30,000 चलते हैं। यानी कि टोटल आईटीआई का जो सीटें है पूरे बिहार में वो कितना है बाबू, तो 30,000 सीटें हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी बाबू, तो कट ऑफ अगर इसका 1.5 गुना भी लेके चलते हैं हम लोग, तो 45,000 तक लेके चलते हैं हम लोग, 45,000 तक एडमिशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपका ओपन मेरिट लिस्ट में, ओपन यूआर रैंक में अगर आपका 45,000 से कम है, यूआर में ओपन रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, ओपन जो मेरिट लिस्ट है उसमें 45,000 से कम है, तो फिर आप पास मार्क्स के पास है। अब फिटर जो बच्चे लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन लेना चाहते हैं, प्लम्बर लेना चाहते हैं, उसके लिए अलग चीज हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अब इसके बाद करने क्या है वो भी चीज बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सब्र से देखिए। यानी 45,000 यूआर के अंदर रहेगी तो आप पास हो जाएंगे। सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर रैंक दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट में सर पास मार्क्स कैसे देखेंगे, तो आप लोग ये पीडीएफ जब देखेंगे बाबू, तो पीडीएफ में वो क्लियर लिखा
रखा गया है। जैसे समस्तीपुर हो गया, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये समस्तीपुर, शिवहर दिख गया आपको, ये सारा शिवहर में 168 सीटें बाबू। समस्तीपुर में कितनी सीटें हैं सर जी, ये भी देख लेते हैं हम लोग। समस्तीपुर में 600 सीटें हैं, समस्तीपुर में 600 सीटें होगी आपका। और अरवल में जो सीटें हो जाएगी आपकी 252 सीटें हैं। तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट रैंक में यानी डिस्ट्रिक्ट जो वाइज रैंक आती है उसका यूआर में 500 तक है तो कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। अगर 1000 के अंदर है तो आपको ये चेक करने का आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बाबू, है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर आपका ओपन यूआर में 45,000 से कम है तो आप पास नंबर है। ये चीज आपका कंफ्यूजन हो गया होगा दूर, उम्मीद करते हैं। अब आपकी कंफ्यूजन क्या थी सर जी, कंफ्यूजन क्या थी कि रैंक कार्ड आने के बाद क्या करना होगा, पास या फेल। तो पास या फेल तो आप लोग समझ गए क्या करना होगा, समझ गए आप लोग। हाँ, रैंक कार्ड आने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है बाबू काउंसलिंग, कि सर जी काउंसलिंग कैसे करना होता है या कब होता है। तो काउंसलिंग आपको बता दे, रिजल्ट जैसे आती है, रिजल्ट के 1 हफ्ते के अंदर आपकी काउंसलिंग की डेट बीसीसी बोर्ड जारी कर देती है। 2 से 3 दिन की टाइम देती है। अगर आप काउंसलिंग करवा लो तो अच्छी बात है, नहीं करवाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो सर जी हमको कैसे पता चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जैसे काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी हम आपको बता देंगे। सर जी काउंसलिंग करना कैसे है, काउंसलिंग कैसे करना है हम वो भी आपको बताएंगे यूट्यूब पर लाइव आके। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे, नोटिफिकेशन भी होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो लिंक कॉमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे ज्वाइन कर ले आप लोग। ये 3 चीज कर लेंगे आप लोग। हाँ सर जी, अब फिटर इलेक्ट्रीशियन अगर चाहिए होगा तो क्या करेंगे, या फिर सर जी मेरा रैंक थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हमको फिटर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, या फिर हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होती है आपकी, इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या करनी है या फिर क्या गलतियां नहीं करनी है वो थोड़ा समझ लेंगे आप लोग, कि काउंसलिंग में क्या करना है, आपको गलतियां नहीं करनी है। वैसे बच्चे जिसको क्या चाहिए सर, टॉप ट्रेड चाहिए, टॉप ट्रेड चाहिए, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन चाहिए, तो उसको बेसिकली कट ऑफ का नॉलेज होना चाहिए, काउंसलिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे कैफे में, कोई दुकान में जाओगे काउंसलिंग कराने के लिए, वो गलती आपको नहीं करनी है। वहां जाओगे ना ही आपका टॉप ब्रांच मिल जाएगा, ना ही आपको क्या टॉप ट्रेड मिल पाएगा, ना ही अपना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, कहीं भी जाके डिस्ट्रिक्ट में दे देगा। बिहार में जो भी बच्चे आईटीआई का एग्जाम देते हैं 90% बच्चों को अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन मिलता है, अगर वो काउंसलिंग अच्छे से करे, कट ऑफ के अनुसार करे, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक देख कर करे। तो सर जी हमको करना क्या है, हमारी टीम काउंसलिंग भी कराती है। आप लोग चाहे तो स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बाबू, व्हाट्सअप नंबर 9122137666 है, इस पर आपको रैंक कार्ड भेजना है। और अगर कोई डाउट्स हो तो रैंक कार्ड के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो व्हाट्सअप पर, या फिर रैंक कार्ड भेजकर सिर्फ इतना सा मैसेज करना है कि काउंसलिंग कराना है। सर जी फी भी लगती है, बिल्कुल जो आप दुकान में फी देते हो 150 रुपया 200 रुपया, वही 200 रुपया हम लोग फी लेंगे जो काउंसलिंग करवाएंगे। और आपका काउंसलिंग तभी करेंगे जब आपको कॉलेज मिलने की चांसेस रहेगी, झूठ मूठ का पैसा नहीं लेंगे। अगर आपको बोल रहे हैं आपको कॉलेज मिलेगा तो मतलब 100% कॉलेज आपको हम दिलाएंगे, 100% आपके रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलने वाला है। और 100% आपको, अगर फिटर बोल रहे हैं तो फिटर मिलेगा, अगर बोल रहे हैं इलेक्ट्रीशियन मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन मिलेगा। जो भी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे बताई जाएगी वो मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। काउंसलिंग हम लोग उस तरह से करेंगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए 150-200 के लिए रिस्क ना लेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके काउंसलिंग जरूर करवा लेंगे। अब आइए, अब सबसे बड़ा डाउट क्या था आपका, कंफ्यूजन को और चलते हम लोग। पहले कंफ्यूजन क्या थी सर जी आपकी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब कंफ्यूजन क्या थी सर जी, कि हम पास है या फेल ये पता करने की जब बात आई बाबू, देखो ना तो यहाँ पर कोई पास होता है ना ही कोई फेल होता है। जो बच्चे नंबर से पास रहते हैं काउंसलिंग में गलती करते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, नहीं उसको भी कॉलेज नहीं मिलता। जो बच्चे फेल रहते हैं अगर काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो वो भी पास हो जाते हैं। तो इसका तो टॉपिक ही नहीं उठता है। सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए, तो जितना रैंक हम आपको बताएं ये सरकारी कॉलेज के लिए ही है। प्राइवेट कॉलेज में आप कितना भी रैंक रहेगा अप्लाई करेंगे एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद है कि सर जी काउंसलिंग क्या होती है, बाबू काउंसलिंग क्या होती है हम आपको सिंपल सी वे में समझाएं तो कॉलेज और ट्रेड चुनने की गतिविधियों को ही काउंसलिंग बोलते हैं। कैसे करना है वो हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। और जहां तक रही बात आपका कि रैंक पर सर फिटर और इलेक्ट्रीशियन, तो आपको इतना सा देखना है कि फिटर इलेक्ट्रीशियन अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यूआर रैंक में 100 रहना चाहिए, सिंपल सी बात, तभी आपको इलेक्ट्रीशियन मिल पाएगा या फिर आपको फिटर मिल पाएगा। अगर यूआर में 100 तक है तो डिस्ट्रिक्ट वाइड रैंक में। अगर आपका ओपन की बात करें, या ये तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात कर दी, अगर आपको ओपन की बात करें, अगर ओपन में आपका कितना रहे 5000 तक भी रहे, आपका
5,000 तक भी अगर आपका है तो आपको जो टॉप कोर्सेज बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं या ट्रेड बोल सकते हैं, फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन, ये दोनों ब्रांचेस मिलने की चांसेस है। बाकी अपना रैंक कार्ड व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, जो हम आपको नंबर प्रोवाइड कराए हुए हैं, इस पर आपको बता दी जाएगी आपके रैंक के अनुसार आपको कौन सा कोर्स या फिर आपको कौन सा ब्रांच मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिए होंगे इससे आप संतुष्ट हो गए होंगे, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, जो भी डाउट्स होगी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। काउंसलिंग कब होगी हम आपको बता दें, 1 हफ्ते के अंदर होने वाली है। तो लाइक जरूर कर देंगे अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और आने वाले अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ऐसा पता चला कि आपको काउंसलिंग हो भी गया, एडमिशन हो भी गया, आपको पता भी नहीं चला, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोग को। अब बाकी जिन बच्चों को काउंसलिंग वगैरह करानी, हम लोग पिछले 7 साल से करते आ रहे हैं बाबू, यूट्यूब पर विजिट करेंगे आपको पता चलेगी। बिहार पॉलिटेक्निक वाले हो, पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग हो या बिहार इंजीनियरिंग वाले हो, सारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, सारे बच्चों को काउंसलिंग करने का भी काम करते हैं। तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगा अगर यहाँ से ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी डाउट्स थी उसको खत्म कर पाए होंगे। इसके अलावा कुछ डाउट्स बच जाती है या फिर कुछ कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में बच जाती है तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स कर लेंगे। बाकी PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाकी जिन बच्चों को काउंसलिंग कराना इस पर जरूर कॉन्टेक्ट कर लेंगे। फिलहाल के लिए लेते हैं हम विदा, मिलते फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट किसी खबरों के साथ। धन्यवाद।